हेलो, वेलकम एवरीवन। पोदार स्कूल दाणोली के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं nth टर्म ऑफ एन ए पी। nth टर्म ऑफ एन ए पी, nth टर्म ऑफ एन ए पी, या फिर इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो जनरल फॉर्म, जनरल टर्म या जनरल फॉर्म ऑफ एन ए पी को भी वर्ड यूज़ में ले सकते हो। ठीक है, nth टर्म आपको फाइंड आउट करनी है किसी ए पी की, तो कैसे फाइंड आउट करोगे, उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसको हम डेराइव करते हैं। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं, डिस्कस करते हैं इसके बारे में। थिंक दैट यू आर, एक स्टूडेंट है अंकित, एक स्टूडेंट है अंकित, उसकी एज है 10 ईयर। उसकी एज क्या दे रखी है, 10 ईयर। 10 ईयर जब वो 10 साल का हो गया तो उसके बर्थडे पे उसकी पॉकेट मनी स्टार्ट की जाती है 100 रुपीज़। कितनी रुपीज़ स्टार्ट की जाती है, 100 रुपीज़ पर मंथ। 100 रुपीज़ पर मंथ उसकी पॉकेट मनी स्टार्ट की जाती है। ठीक है, एक अंकित नाम का बच्चा है जिसके 10 साल के होने पर उसकी 100 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से क्या स्टार्ट की जाती है, पॉकेट मनी स्टार्ट की जाती है। क्या स्टार्ट की जाती है, पॉकेट मनी स्टार्ट की जाती है, पॉकेट मनी स्टार्ट की जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट जब बर्थडे आएगा उसका, नेक्स्ट जब उसका बर्थडे आएगा 11, जब वो 11 साल का हो जाएगा तो कितना इंक्रीमेंट हो जाएगा, उसकी जो मंथली पॉकेट मनी है उसमें 50 रुपीज़ का इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो जो अगले 11 साल जब हो जाएगा, अगले साल पे उसकी जो पॉकेट मनी हो जाएगी वो हो जाएगी ₹150। जब वो 10 साल का हुआ तो 100 रुपये मिलते थे, फिर 50 रुपीज़ पर ईयर, 50 रुपये पर ईयर इंक्रीमेंट हो रहा है, 50 रुपीज़ पर ईयरली इंक्रीमेंट हो रहा है। तो अगले साल उसको कितने रुपए मिलेंगे, 150 पर मंथ। ठीक है, फिर जब वो 12 साल का हो जाता है, पहले साल उसको 100 रुपये मिलते थे, उससे अगले साल 150, उससे अगले साल उसको कितने मिलेंगे, 50 और ऐड करने पे 200। इसी प्रकार से ऐड करते जाए, अगर वो 13 साल का हो जाए तब उसको कितने मिलेंगे, 50 और ऐड कर दो, कितने हो गए, ₹250। व्हेन ही वॉज 10 ईयर्स, जब वो 10 साल का था तब कितने रुपीज़ मिलते थे, ₹100 पर मंथ, और इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, पर ईयर इंक्रीमेंट हो रहा है 50 रुपीज़ का। सो जब वो 11 ईयर का हो गया तो उसको मिल गए ₹150, जब वो 12 ईयर का हो गया तो उसको मिल गए ₹200, और जब वो 13 ईयर का हो गया तो उसको मिल गए ₹250। अगर आपसे सीधा ही पूछ ले, सीधा पूछ ले कि हमें बताओ व्हेन ही विल बी 20 ईयर्स ओल्ड, जब वो 20 साल का हो जाए तब उसकी मंथली पॉकेट मनी क्या होगी, तो कैसे फाइंड आउट करोगे, सीधा ही इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट उसको कितने रुपीज़ मिल रहे थे, 100, क्लियर है। उसके बाद सेकंड जो ईयर है उसको तब कितने मिलने लगे, ₹150। थर्ड ईयर में उसको कितने मिलने लगे, 200। फिर नेक्स्ट फोर्थ ईयर में कितने मिलने लगे, ₹250। ऐसे 50-50 ऐड होते गए। ठीक है, क्लियर है। अब अगर आपसे पूछे कि 20th ईयर, यानी जब वो बच्चा 20 साल का हो जाएगा तब उसको कितने रुपीज़ मिलेंगे, वो आपको बताने हैं। ठीक है, तो अगर आप देखो 100 तो क्या हो गया, 100 ऐसा कैसा ही फर्स्ट टर्म हो गई। ठीक है, फिर 150 को लिखेंगे, जो ये तो पहले साल, ये दूसरे साल, दूसरे साल में उसको मिल रहे हैं 150। 150 मीन्स 100 प्लस 50, 100 प्लस 50। ठीक है, फिर तीसरे साल, तीसरे साल को अगर हम लिखना चाहे 100 प्लस 100, 100 प्लस 100। ठीक है, फिर चौथे साल उसको लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, 100 प्लस 150। 100 ऐसा कैसा, क्योंकि ये तो पहले साल ही है। फिर 100 प्लस 50, फिर 100 प्लस 100, फिर 100 प्लस 150, यानी 100 प्लस की फॉर्म में उनको तोड़ दिया। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर 100 पहले साल, फिर जब वो दूसरे साल, यानी जब वो 11 साल का हो गया तो उसको कितने मिलने लगे, 100 प्लस 50, यानी 100 प्लस, जब वो दूसरे साल का हुआ था तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई किया उसको, 1 से। क्लियर है।
फिर तीसरे साल क्या हुआ 100 प्लस तीसरे साल है तो उससे किसको मल्टीप्लाई करवा दिया 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया 2 इंटू 50। फिर चौथे साल क्या हो गया 4th ईयर 100 प्लस 3 इंटू 50। क्लियर है। सबसे फर्स्ट तो 100 पहले साल तो, फिर दूसरे साल मतलब 1 से मल्टीप्लाई करवा दिया, फिर तीसरे साल तो किससे मल्टीप्लाई करवा दिया 2 से, फिर चौथे साल तो 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया। यहाँ 3 इंटू 50 लिख दिया, यहाँ 2 इंटू 50 लिख दिया और यहाँ 1 इंटू 50 लिख दिया। अब और इसको फॉर्म में लिखते हैं तो 100 प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं 2 माइनस 1। दूसरे साल तो हमने क्या लिख दिया इसको 2 माइनस 1 इंटू 50 100 प्लस तीसरे साल को क्या लिख देंगे हम 3 माइनस 1 इंटू 50 और लास्ट चौथे साल को क्या लिख देंगे 100 प्लस 4 माइनस 1 इंटू 50। यानी आपके पास एक फॉर्मूला बन रहा है। किसी भी साल की आपको मंथली पॉकेट मनी फाइंड आउट करनी है तो आप क्या करो, जो बेस ईयर था, जो शुरुआत में उसको मिल रहे थे, कितने मिल रहे थे 100 मिल रहे थे, ठीक है। बीच में क्या आ गया प्लस। अब 10 से वो कौन से साल में पूछ रहा है, सीधा ही 20वें साल में मतलब 10 साल का अंतर हो गया, यानी 10वें साल उसे कितने मिलेंगे, तो क्या लिखेंगे 10 माइनस 1 मल्टीप्लाई कितने इंक्रीमेंट हो रहे हैं 50 का, तो 50 लिख दिया। क्या जाएगा 100 प्लस 9 मल्टीप्लाई 50 कितना हो गया 100 प्लस 9 को 50 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 450 एंड ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 550। तो उसको कितने रुपीज़ मिलेंगे 20वें साल उसको कितने रुपीज़ मिलेंगे ₹550 पर मंथ, ठीक है। इसी प्रकार से आपको अगर एक फर्स्ट टर्म गिवन है, A is the first term of an AP and D is the common difference, D क्या हो common difference हो, तो अगर आपको nth term पूछे, क्या पूछे nth term पूछे तो कैसे फॉर्मूला डिराइव करते हैं। दिस इज द फर्स्ट ईयर मंथली पॉकेट मनी, सो ये तो दे रखी है 100, तो फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है यहाँ पर A, तो क्या आ गया यहाँ पर A प्लस यहाँ क्या आ गया 10वें साल पूछा था हमने हमें कौन सी चाहिए nth टर्म चाहिए, तो यहाँ क्या आ गया n आ गया माइनस 1 लिख दिया, मल्टीप्लाई कितना इंक्रीमेंट हो रहा था 50-50 का, तो यहाँ 8 कितना होता जाता है d का, तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करवा दिया d से। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या बन गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये याद रखना है आपको। क्या nth टर्म का फॉर्मूला, अगर आपसे कोई भी AP दे दे कि 2 4 6 8 10 ये AP है, ये फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म फिफ्थ टर्म है ना, ये फिफ्थ टर्म दे रखी है 10, फिफ्थ टर्म कितनी दे रखी है 10, और अगर आपसे पूछे 20th टर्म बताओ 20वीं टर्म बताओ तो कैसे करोगे, सीधा ऐसे लिखते थोड़ी जाओगे, क्या करना है सीधा पुट करना है। ये कितना है 2 प्लस 20th टर्म बतानी है, तो यहाँ क्या जाएगा 20 माइनस 1 मल्टीप्लाई डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस, 4 में से 2 को सेपरेट कर दो कितना आ गया 2, क्या आ गया 2 प्लस सेपरेट करने पे 19 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 2 प्लस 92 जा 38, ऐड करेंगे कितना आ गया 40। तो जो 20th नंबर टर्म है, कौन सी टर्म 20th नंबर टर्म है वो क्या आ जाएगी 40। समझ गए ना। तो आपको फॉर्मूले में पुट करना है और कुछ नहीं करना। तो फॉर्मूला क्या डिराइव कर लिया हमने nth टर्म का फॉर्मूला क्या डिराइव कर लिया, nth टर्म का फॉर्मूला है nth टर्म ऑफ एन AP, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो जनरल टर्म ऑफ एन AP, स्टार लगा के लिख देता हूँ मैं, nth टर्म इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या फॉर्मूला हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है। अब क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस में सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 4 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या दिया हुआ है, फाइंड 30th एंड nth टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एक AP गिवन है, क्या गिवन है AP, गिवन दैट AP क्या गिवन है बताओ, AP गिवन है 10, 7, 4 एंड सो ऑन, और आपको क्या बतानी है 30th टर्म बतानी है, यानी nth टर्म बतानी है। तो
30th टर्म बताने के लिए आपको किस किस की रिक्वायरमेंट है फॉर्मूले में, ए की और एन की और डी की। एन तो क्या हो गया 30, क्योंकि 30th टर्म बतानी है, किस किस की जरूरत है, ए और डी। तो चलो ए और डी फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ ए क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू कितना 10। फिर क्या चाहिए डी को क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। डी को क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। चलो कॉमन डिफरेंस और फाइंड आउट करते हैं। कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 क्या दे रखा है 7 माइनस A1 10, सब्ट्रैक्ट कर दो कितना आ गया -3। फर्स्ट टर्म ए दे रखी है 10 और कॉमन डिफरेंस क्या दे रखा है -3। बस अब पुट करना है, कौन सी टर्म बतानी है, 30th टर्म। कौन सी टर्म बतानी है, 30th टर्म। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पुट कर दो, a की वैल्यू क्या है 10 प्लस n की वैल्यू, कौन सी टर्म पूछ रहा है 30, क्या लिख दिया 30 माइनस 1 मल्टीप्लाई डी क्या दे रखा है -3। चलो 10 प्लस सब्ट्रैक्ट करने के कितना आ गया 29 मल्टीप्लाई -3। 10 प्लस 29 मल्टीप्लाई विथ -3 क्या आ जाएगा बीच में माइनस, मल्टीप्लाई करते हैं 9 3 27 टू कैरी 6 2 8 क्या आ गया 87। सब्ट्रैक्ट कर दो कितना आ गया -77। तो आपने 13th टर्म फाइंड आउट कर ली, क्या आई -77। अब नेक्स्ट और पूछ रहा है कौन सी टर्म, nth टर्म और बताओ, कौन सी टर्म और बताओ, nth टर्म। तो nth टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे, फॉर्मूला क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए क्या दे रखा है, ए दे रखा है 10, ए क्या दे रखा है 10 प्लस n की वैल्यू कुछ भी नहीं दे रखी तो n ऐसा कैसा आ गया -1 इंटू डी क्या दे रखा है बताओ, डी दे रखा है -3, पुट कर दिया -3। बस सोल्व करेंगे, क्या 10 प्लस -3 दोनों से मल्टीप्लाई होता है ब्रैकेट के अंदर, तो -3 को n से मल्टीप्लाई किया तो क्या गया -3n। क्लियर है, -3 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो क्या आ जाएगा प्लस का 3। एक्स सोल्व करते हैं, 10 ये प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करवाया -3n, प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करवाया +3। नंबर ऐड कर दो, 10 एंड 3 कितने हो गए 13 -3n। तो nth टर्म क्या आ गई या फिर जनरल टर्म क्या आ गई 13 -3n और 30th टर्म क्या आ गई -77। क्लियर है, आपको फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है पहले, फिर कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करनी है, फिर फॉर्मूले पुट करनी है। यहाँ पर भी फॉर्मूले में पुट करना है। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5 मैं मिटा देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या दे रखा है, विच टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, विच टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 315 27 39 इज 639। 639 कौन सी टर्म है, यानी फाइंड आउट क्या करना है n, क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पर n। तो AP क्या गिवन है, AP गिवन है 3, 15, 27, 39 और लास्ट nth टर्म क्या दे रखी है 639। तो आपको बताना है कि ये 639 कौन सी टर्म है, विच टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 639। तो n बताना है आपको, फाइंड आउट क्या करना है यहाँ पर n। चलो देखते हैं गिवन क्या क्या है। गिवन है AP, गिवन दैट दिस AP इज गिवन। नाउ A, व्हाट इज A, A इज 3। D क्या होता है A2 माइनस A1, A2 क्या दे रखा है 15 माइनस A1 क्या दे रखा है 3। सेपरेट कर दो कितना बच गया 12 है, ठीक है। और ये जो 639 है वो क्या गिवन है nth टर्म, क्या गिवन है nth टर्म, an गिवन है कितना 639। आपसे पूछा है विच टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 639। ये 639 कौन सी टर्म है, तो n तो बताना है। और ये 639 क्या बन गई nth टर्म, यानी an बन गई। और a हमने AP से ले लिया और d भी हमने AP से फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब चलो n पूछा है, क्या पूछा है n,
क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पर n। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वी नो दैट nth टर्म का फॉर्मूला क्या है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू क्या गिवन है 639 इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या गिवन है 3 प्लस n हमें फाइंड आउट करना है, तो ऐसा कैसा माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू क्या गिवन है, कहाँ गया 12 है, ये रहा। बस फॉर्मूले में पुट करना है, जो बच गया क्या बच गया n बच गया, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे 3 इधर प्लस है, 3 इधर क्या है इक्वल के इधर प्लस ही रहता है, इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस 639 माइनस 3 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 12। क्लियर, सपरेट कर दो 636 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 12। सपरेट करेंगे, सपरेट कर दिया। अब नाउ n बताना है, तो 12 इधर मल्टीप्लाई इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड 636 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू n माइनस 1। 12 का डिवाइड करते हैं, डिवाइड कर लो कितने टाइम जाएगा 5 से डिवाइड कर लो, अगर नहीं आए तो 636 12 है 5 टाइम्स 63, यहाँ से क्या नोट कर लिया 6, कितने टाइम जाएगा 3 टाइम्स 36, तो कितने टाइम्स गया 53 टाइम्स, तो यहाँ आ गया 53 इज इक्वल टू n माइनस 1। n बताना है तो माइनस 1 इधर माइनस में, इधर आकर किस में हो जाएगा प्लस में, 53 प्लस 1 इज इक्वल टू n, कितना आ गया 54 इज इक्वल टू n इज इक्वल टू क्या आ गया 54। तो वो कौन सी टर्म है 54th टर्म, कौन सी टर्म है 639 कौन सी टर्म है 54th टर्म। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व करना है, इजी है, कर सकते हो। मिटा देता हूँ मैं, नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6, ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ मैं। चलो एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6 क्या दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 6 दे रखा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। नंबर ऑफ टर्म्स मतलब n ही फाइंड आउट करना है, सेम वैसा के वैसा ही है, क्या फाइंड आउट करना है n। एग्जाम्पल नंबर 6 7 13 नेक्स्ट 19 डैश 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 205, क्या गिवन है ये AP गिवन है। आपको क्या बताना है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स मीनिंग n बताना है। चलो क्या क्या वैल्यूज है, दिस इज nth टर्म, सो an इज इक्वल टू 205, दिस इज a इज इक्वल टू 7। नाउ d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, a2 इज 13 माइनस a1 इज 7, सपरेट करेंगे कितना बच गया 6। क्लियर, ठीक है। नाउ n बताना है तो बस फाइंड कर लेते हैं, n क्या करना है हमें फाइंड आउट करना है। फॉर्मूले में पुट कर दो, क्या है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू 205 इज इक्वल टू a की वैल्यू 7 प्लस n फाइंड आउट करना है माइनस 1 इंटू डी 6। क्लियर, अब सोल्व करना है, 7 इधर आकर किस में हो गया माइनस में, 205 माइनस 7 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ गया 198 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6 इधर क्या है मल्टीप्लाई, इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, 198 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू n माइनस 1। डिवाइड करते हैं, डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 3 और वापस 3 n माइनस 1, ये माइनस 1 है, इधर आकर किस में हो जाएगा प्लस में, 33 प्लस 1 इज इक्वल टू n, कितना आ गया 34 इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 34। क्लियर है, पहले वाले एग्जाम्पल की तरह ही था, सेम कर सकते हो, इजी है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6, लास्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 6, मैं मिटा देता हूँ इसको, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 6 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या दे रखा है, ये फॉर्मूला भी मिटा दिया, चलो कोई बात नहीं। थर्ड टर्म ऑफ एन AP, थर्ड टर्म ऑफ एन AP इज 12 है। ध्यान से समझना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 के जैसा जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आ सकता है।
थर्ड टर्म ऑफ एन ए पी इज 12 है। गिवन दैट थर्ड टर्म को किससे डिनोट करते हैं? A3 से। A3 कितना दे रखा है? 12 है। ओके, नाउ एंड 50th टर्म इज 106। तो 50th टर्म को कैसे डिनोट करेंगे? A50 इज इक्वल टू 106। नाउ फाइंड इट्स 29th टर्म। क्या फाइंड आउट करना है? 29th टर्म। तो 29th टर्म, कोई भी टर्म बताने के लिए आपको किस किस की रिक्वायरमेंट पड़ती है? फॉर्मूले में an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो वहाँ किस किस की रिक्वायरमेंट पड़ी? a की, n की और d की। यहाँ मैं नोट कर देता हूँ, मिटा दिया। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a भी चाहिए, n भी चाहिए, d भी चाहिए। तो 29th टर्म के लिए n तो है 29। अब a और d फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? इन दोनों से देखते हैं। A3 है, उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है? a प्लस 2d होती है, नहीं होती? होती है ना, इज इक्वल टू 12 है। और A50 की जनरल फॉर्म क्या हो जाएगी? a प्लस 49d इज इक्वल टू 106। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेट करना है, इनको सोल्व करना है। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा। कैसे करेंगे? a प्लस 49d इज इक्वल टू 106। इसके नीचे इक्वेशन लिखेंगे a प्लस 2d इज इक्वल टू 12 है। मेथड है ना, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट। a और a सेम है तो इसमें से ये सेपरेट हो जाएगा। तो साइन चेंज करते हैं। प्लस का क्या हो गया? माइनस। प्लस का क्या हो गया? माइनस। यहाँ प्लस का माइनस। a से क्या हो गया? कैंसिल। 49d में से 2 सेपरेट कर दिया, कितना आ गया? 47d इज इक्वल टू 106 में से किसको सेपरेट करते हैं? 12 को। 6 में से 2 चलेगी, कितने बच गए? 4। 10 में से 1 9, 94। क्लियर। नाउ d चाहिए। 47 इधर क्या? मल्टीप्लाई, उधर जाकर डिवाइड। 94 डिवाइडेड बाई 47 d इज इक्वल टू क्या आ गया? 2। d आ गया। क्या और चाहिए? a और चाहिए। अब d इज इक्वल टू 2 को अगर हम पुट कर दें इक्वेशन नंबर फर्स्ट में तो आपको a भी मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा। चलो पुट करते हैं। पुट d इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या है इक्वेशन नंबर फर्स्ट? a प्लस ट्वाइस ऑफ d इज इक्वल टू 12 है। पुट द वैल्यू ऑफ d। a प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 12 है। a प्लस 4 इज इक्वल टू 12 है। a इज इक्वल टू 12 है माइनस 4। a इज इक्वल टू क्या आ गया? 8। a की वैल्यू क्या आ गई? 8। d आ गया, a आ गया। अब आपको क्या करना है? 29th टर्म बतानी है। कौन सी टर्म बतानी है? 29th टर्म। फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a कितना? 8 प्लस n की वैल्यू 29 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या हो गई? 2। डी की वैल्यू क्या हो गई? 2। 8 प्लस 29 में से 1 को सेपरेट करेंगे, कितना आ गया? 28 मल्टीप्लाई 2। 8 प्लस मल्टीप्लाई करते हैं 6 5 56 को ऐड करेंगे 8 में, कितना हो गया? 64। ठीक है। तो 29th टर्म क्या होगी? 64। क्लियर। हमने एग्जाम्पल्स किए हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 6 एंड एग्जाम्पल नंबर 6। तो आपको इनको दोबारा अटेम्प्ट करना है, सॉल्व करना है। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। ओके, थैंक यू।